हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक पिंड को लंबाई एल की डोरी से बांधकर चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर वृत्त पर न्यूनतम वेग से घुमाया जाता है। जब पिंड वृत्त के उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो डोरी टूट जाती है तथा पिंड परवलयाकार पथ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में गति करता है। बिंदु ए से तल पर पिंड की क्षैतिज परास ऐसी होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ठीक है। ये ए और सी, ये परास बतानी है बच्चों अपन को। यहाँ पर जब ये कण पी बिंदु पर आता है तो ये यहाँ पर आने के बाद डोरी से अलग हो जाता है। जब ये अलग होता है तो एक परवलयाकार पथ लेता है। तो बताना बच्चों ये दूरी कितनी तय करेगा। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, इसमें से बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए, मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी कण ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में गति करता है बच्चों, तो इसके निम्नतम बिंदु पर बच्चों वेग होना चाहिए वर्गमूल 5 g l के। एल बच्चों यहाँ पर इसकी त्रिज्या होती है। और जिससे ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचा है बच्चों, जैसे ही ये उच्चतम बिंदु पर जाएगा तो इसका वेग होता है बच्चों v बराबर वर्गमूल gl। अगर ये वेग इसको मिल गया यहाँ उच्चतम बिंदु पर तो ये पूरा वृत्त को पूरा कर जाएगा। और अगर ये वेग नहीं मिलता है तो ये यहाँ से जो है परवलयाकार पथ बनाता हुआ आगे चल जाएगा। तो बच्चों इस स्थिति में न्यूनतम वेग निम्नतम बिंदु पर वर्गमूल 5gl होना चाहिए और उच्चतम बिंदु पर वेग वर्गमूल gl होना चाहिए, जिससे कि ये पूरे वृत्त को चक्कर काट ले। अब देखिए बच्चों, अगर परवलयाकार पथ की बात की जाए तो परवलयाकार पथ के लिए उड्डयन काल होता है बच्चों। परवलयाकार गति के लिए उड्डयन काल बचता है बच्चों। तो उड्डयन काल बच्चों यहां पर दिया जाता है टी बराबर वर्गमूल 2h/g से, ठीक है। ये उड्डयन काल बच्चों इस तरीके से दिया जाता है 2h/g से, जिससे कि ये उसको पूरा रास्ते को तय करने में, देखिए बच्चों यहां पर समझते हैं उड्डयन काल। ये कण यहां से चला बच्चों, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर चल के यहाँ पर गिर चुका है बच्चों। ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, इसके पास कुछ वेग था यहाँ पर थीटा कोण पर। तो इस पूरे रास्ते को तय करने में जो समय लगा बच्चों वो उड्डयन काल कहलाता है, वो होता है वर्गमूल 2h/g से। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। इस वृत्त का निर्माण करते हैं बच्चों। यहाँ पर जब ये आता है तो बच्चों इसका वेग जैसा मुख्य उदाहरण में देखा ये gl होना चाहिए बच्चों। अगर l इसकी त्रिज्या है और ये पूरी लंबाई किसके बराबर होगी बच्चों, 2l के बराबर होगी बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2r की जगह 2l। निम्नतम बिंदु पर वेग वर्गमूल 5gl के होगा, जिससे ये यहाँ पर पहुंच पाए। तो यहाँ पर आकर इसका वेग हो जाएगा वर्गमूल gl। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि जैसे यहाँ पर आता है तो डोरी टूट जाती है और डोरी टूटने के बाद ये कुछ परवलयाकार पथ में इस तरीके से गति करता है, ठीक है। तो ये बिंदु बच्चों यहाँ पर बताया गया ए, ये बिंदु बताया गया बच्चों सी और इसका द्रव्यमान दिया गया है बच्चों एम, ठीक है। तो दाइए बच्चों हल करते हैं इसको। उड्डयन काल बच्चों अपन ने देखा, मुख्य उदाहरण में ये होता है 2h/g। अब देखो बच्चों ये प्रश्न जो है अपना, ये है प्रक्षेप्य गति का प्रश्न हो गया बच्चों ये, जिसकी ऊंचाई पर वेग जो है वो क्षैतिज वेग अपन का वर्गमूल gl है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं इसका क्षैतिज वेग वर्गमूल gl हो गया। और इसका जो समय लगा इसको यहाँ धरती पर आने में वो है वर्गमूल 2h/g के। तो बच्चों इस स्थिति में x जो है
AC ये होगा वेग, क्षैतिज का वेग, और इसको लगा समय। तो वेग कितना है बच्चों, वर्गमूल GL के, और इसको आने में समय लगा 2h/g के। तो बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं इसका GL, और ये h बराबर होगा बच्चों 2L के। देखिए बच्चों, जहाँ से ये इस ऊंचाई से परवलाकार गति कर रहा है, प्रक्षेप पर गति कर रहा है, तो ये पूरी ऊंचाई धरती से कितनी हो गई, 2L। ठीक है, तो 2 गुणे 2L/g के। तो बच्चों यहाँ से वर्गमूल 4GL का वर्ग बटे जी, जी से जी कट गया बच्चों, तो आया बच्चों 2L। तो यही वह दूरी है जब कण अधिकतम ऊंचाई से छूटता है, तो ये दूरी तय करेगा जो AC है 2L के बराबर। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। सही विकल्प का चयन कर लेते हैं बच्चों। दूसरा सही विकल्प है x बराबर 12। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।